स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मेलिटी। तो फॉर्मेलिटी को पढ़ने के लिए आप सभी स्टूडेंट को जानना चाहिए कि सबसे पहले फार्मूला वेट की जरूरत होती है। तो आप फार्मूला वेट का नॉलेज बिना लिए आप फॉर्मेलिटी नहीं पढ़ सकते। आपको बता दें कि मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन ये मॉलिक्यूलर वेट पर डिपेंड करता है, जबकि नॉर्मलिटी इक्विवेलेंट वेट पर डिपेंड करता है। और आज जो आप अलग से एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन का यूनिट है फॉर्मेलिटी। सबसे पहले आप फार्मूला वेट के बारे में जानेंगे और ये फार्मूला वेट और मॉलिक्यूलर वेट में क्या डिफरेंस होता है ये थोड़ा जानना जरूरी है। जैसे एक सब्सटेंस है C6H12O6, बोर्ड पर ध्यान बनाइए, ग्लूकोज। ग्लूकोज को वाटर में डिजोल्व करें या नहीं करें, दोनों ही केस में इसका मॉलिक्यूलर वेट और फार्मूला वेट दोनों का दोनों सेम आएगा। मॉलिक्यूलर वेट और फार्मूला वेट दोनों, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। कारण क्या है कि ग्लूकोज आयन में डिसोसिएट नहीं होता है। लेकिन जरा बात कीजिए NaCl का, इसको हम वाटर में डिसॉल्व नहीं किए हैं। हमको पता है कि Na का 23 होता है और Cl का 35.5 होता है। 23 लिए और यहां पर 35.5 ऐड किए 58.5, मतलब वाटर में डिसॉल्व नहीं किए हैं। लेकिन जब इसी NaCl को वाटर में डिसॉल्व कर देंगे तो NaCl का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। NaCl तुरंत डिसोसिएट कर जाएगा Na+ Cl- में टूट जाएगा ये। तो यहां पर हमको सोडियम आयन और क्लोरीन आयन का अलग अलग आयनिक मास का जरूरत होगा। अगर इसका आयनिक मास आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, आयनिक मास आपके पास अवेलेबल है 22.551, ठीक है, तो 22 एक्सपेरिमेंटली इसका आयनिक मास आपको दिया जाता है 22.551 और क्लोरीन आयन का यहां आयनिक मास दिया जाता है इस तरह से। तो जब तक से ये आयनिक मास नहीं पता होगा, जब तक से फार्मूला में स्थित जो भी कंपोनेंट आयन है उसके आयनिक मास के बारे में नहीं पता होगा, आप फार्मूला वेट नहीं निकालेंगे। तो आप इसी दोनों को जब ऐड कर देते हैं तो ये फार्मूला वेट आ जाता है। तो फार्मूला वेट भी वास्तव में फार्मूला पर भी डिपेंड करता है और मॉलिक्यूलर वेट भी फार्मूला पर डिपेंड करता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, कहां है, ये समझना आज जरूरी है। जब ग्लूकोज जैसे सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं तो दोनों ही केस में कितना 180, क्योंकि ग्लूकोज वाटर में डिसॉल्व करने पर आयन में नहीं डिसोसिएट होता है। लेकिन नमक को, टेबल सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो आयन में टूट जाता है। जहां आयन में टूटेगा तो वहां मॉलिक्यूलर वेट अलग और फार्मूला वेट अलग। जबकि देख लीजिए, बढ़िया से देख लीजिए, मॉलिक्यूलर वेट जैसे निकला है वैसे ही तो निकल रहा है। लेकिन यहां पर इसका एक्सपेरिमेंटल आयनिक मास चाहिए। जब तक से ये अवेलेबल नहीं होगा तब तक से नहीं निकलेगा। तो उस सब्सटेंस के लिए ये जरूरत पड़ता है जो सॉल्यूशन में जाने के बाद अपना अस्तित्व खो देते हैं, जो आयन में डिसोसिएट हो जाते हैं, जो आयन में टूट जाते हैं। तो आयन में टूट जाते हैं तो वहां मॉलिक्यूलर वेट नहीं निकाला जाता है, फार्मूला वेट निकाला जाता है। और फार्मूला वेट निकालना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। जैसे Na और Cl, NaCl का जोड़कर निकाल रहे हैं वैसे जोड़कर निकालना है। तो ये आप अच्छे से अपना लिखेंगे 22.551 और 35.552 और ये पूरा ऐड कर देंगे, ये पूरा ऐड कर देंगे 58 पॉइंट, देख लीजिए 58.103 और 58.5 क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है। तो मॉलिक्यूलर वेट के लिए आप क्या किए, यही ना, सोडियम और क्लोरीन का लिए और जोड़ दिए। और फार्मूला वेट के लिए भी क्या कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं। तो आपको समझना क्या है, समझना ये है कि कुछ सब्सटेंस इस धरती पर, इस नेचर में कुछ ऐसे हैं जो सॉल्वेंट में या मतलब कि सॉल्यूशन में जाने के बाद
अपना अस्तित्व खो देते हैं, वो आयन में डिसोसिएट हो जाते हैं, और आयन में डिसोसिएट हो जाते हैं तो उस आयन के आयनिक मास को जोड़ते हैं जब, तो वहां मॉलिक्यूलर वेट नहीं, फॉर्मूला वेट निकाला जाता है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, फॉर्मूला वेट, और ये क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर वेट, जो थ्योरेटिकली हमको कोई जरूरत नहीं है, बस जितना हम जानते हैं जोड़ देंगे। तो ये मॉलिक्यूलर वेट है, और ये क्या है आपका, फॉर्मूला वेट। कोई दिक्कत? तो आप फॉर्मूला वेट निकालना जान गए। अब यहीं पर हम आप लोग को तीनों कॉन्सेप्ट रिफ्रेश कर दे आज। अगर हमको NaCl जैसे सब्सटेंस का 10 ग्राम हमारे पास है, कितना ग्राम है, 10 ग्राम, 10 ग्राम, तो आपसे कहेंगे कि इसका मोल बताइए, तो 10 बाई मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि फॉर्मूला देखिए तीनों चीज बता दे रहा है, फिर बता दे रहे हैं। गिवन वेट को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ मोल होता है, गिवन वेट को इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट होता है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट होता है, और गिवन वेट को फॉर्मूला वेट से डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला वेट होता है। एक ऐसा क्लास हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं ऑप्टिमम केमिस्ट्री क्लास के माध्यम से कि जो पीछे के भी सारे टॉपिक है उसमें जो सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको रिवाइज करते हुए, ताकि हमारे किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो और बहुत सारे क्वेश्चन को देखते देखते बनाने का क्षमता आ जाए। तो आप सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहाँ पर ग्राम फॉर्मूला वेट हम देखते देखते निकालने के लिए सिखा दिए। अगर आप में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो अपना कंफ्यूजन यहाँ से दूर कर लीजिए। आप अगर हम कहेंगे कि 10 ग्राम NaCl का मोल बताइए, तो बताइए हम सीधे सीधे किसी से डिवाइड करेंगे, 58.5 से, मोल हो गया। अगर हम कहेंगे कि इसका इक्विवेलेंट वेट निकालिए, तो आपको पता होना चाहिए कि NaCl जैसे सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट सेम है। तो यहाँ भी 10 बाई 58.5 होगा। पता है ये क्या है, मोल। पता है ये क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट। कितना इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, ये आपको समझ में आएगा जब आप चैप्टर का रिवीजन करेंगे तब। अब ध्यान दीजिए, अब इसी 10 को अगर हम इससे डिवाइड कर देंगे तो बता सकते हैं अब क्या लिखेंगे हम, ग्राम फॉर्मूला वेट। क्लियर? तो अब आप आज के इस टॉपिक को पढ़ने के लायक हो गए हैं। नाम है फॉर्मेलिटी। अब हम फॉर्मेलिटी समझाने जा रहे हैं, क्योंकि फॉर्मेलिटी के लिए फॉर्मूला वेट का नॉलेज होना जरूरी था, जो हम दे दिए। और अब फॉर्मेलिटी पढ़िए। देखिए फॉर्मेलिटी, किसी भी सॉल्यूशन के 1 लीटर और 1000 ml में सॉल्यूट का जितना फॉर्मूला वेट होता है, जितना फॉर्मूला नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला वेट होता है, बस वही फॉर्मेलिटी कहलाता है। इस डिफिनेशन में 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन बताइए, जब निकलेगा तो 1 लीटर 1000 ml में निकलेगा। दूसरा कंडीशन बताइए, जब चाहिए तो इसको मोल नहीं चाहिए, ग्राम इक्विवेलेंट वेट नहीं चाहिए, उसको नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला वेट चाहिए, और जितना सॉल्यूट का ग्राम फॉर्मूला वेट आएगा वही हो जाएगा फॉर्मेलिटी। तो द नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर और 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड फॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल F। कैपिटल F द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। वर्ड पर ध्यान बनाया जाए तो ये फॉर्मेलिटी का सिंबल है। अब इसी चीज को जैसे हम हमेशा समझाया करते हैं, एक बार देख लिया जाए। 600 ml का सॉल्यूशन है NaCl का, जिसमें NaCl का 30 ग्राम डिजोल्व किया गया। कितना ग्राम? तो आपको फॉर्मेलिटी बताना है। तो फॉर्मेलिटी तब तक से नहीं निकलने जा रहा है जब तक से ग्राम फॉर्मूला वेट नहीं निकालेंगे। और ग्राम फॉर्मूला वेट के लिए हम आप लोगों को क्या मूल मंत्र दिए हैं, गिवन वेट में इसके फॉर्मूला वेट से डिवाइड करेंगे, फॉर्मूला वेट से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करते ही, ठीक है, डिवाइड करते ही ये ग्राम नहीं क्या हो जाएगा जी, ग्राम फॉर्मूला वेट। अब देख लीजिए आपके क्वेश्चन में क्या क्या आपको मिल गया है। 600 ml का सॉल्यूशन है और इसमें इतना ग्राम फॉर्मूला वेट है सॉल्यूट का। तो अब आप फॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। फॉर्मेलिटी कितने में निकाला जाता है, 1000 में। तो आप क्या लिखेंगे, सिंस, बोलिए, हम लिख रहे हैं सिंस 600 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन, बोलिए
30/58.103 ग्राम फॉर्मूला वेट ऑफ NaCl। देयरफॉर कितना पर निकलेगा बताइए? देयरफॉर 1000 पर। तो आपका आ गया 30/58.103 इंटू 1000/600। जरा ध्यान दीजिए, ये भी ग्राम फॉर्मूला वेट है लेकिन 600 ml में, और ये भी ग्राम फॉर्मूला वेट है कितना में? 1000 ml में। जो ग्राम फॉर्मूला वेट आता है वही होता है आपका फॉर्मेलिटी। और अब फाइनल राउंड आपको समझाने जा रहे हैं, जो पूरा कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला सब कुछ आपके माइंड में सेट कर देगा। बोर्ड पर बस 2 मिनट ध्यान लगाने का जरूरत है। VML का सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट का, VML का सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट का WA ग्राम डिसॉल्व किया गया है, और इसी सॉल्यूट का अपना फॉर्मूला वेट Z है। तो आपको फॉर्मेलिटी बताना है, तो पहले नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला वेट बता दीजिए। नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला वेट बताइए क्या होगा? WA/Z। और अब सिंस VML ऑफ सॉल्यूशन contain बोलिए WA/Z ग्राम। आगे आप सभी स्टूडेंट को बोलना जरूरी है। फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट, देयरफॉर बोलिए कितना पर? 1000 पर। तो हम आपको किस कैलकुलेशन के माध्यम से क्या समझाना चाहते हैं, एक बार फिर से यहां क्लियर कर लीजिए। ये भी फॉर्मूला वेट है लेकिन VML में, और ये भी फॉर्मूला वेट है कितना में? 1000 ml में। जो फॉर्मूला वेट आएगा, ग्राम फॉर्मूला वेट आएगा, वही फॉर्मेलिटी होगा। जल्दी से बताइए इसके फॉर्मूला को देखकर ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा कि नहीं? एकदम करेगा, क्योंकि वॉल्यूम टर्म अवेलेबल है। मोलारिटी का यूनिट मोल पर लीटर, मोलारिटी का यूनिट मोल पर केजी, नॉर्मलिटी का यूनिट ग्राम इक्विवेलेंट वेट पर लीटर। तो आज इसका यूनिट क्या होगा? ग्राम फॉर्मूला वेट पर लीटर। मोल का स्थान किसने लिया? ग्राम फॉर्मूला वेट ने। तो ग्राम फॉर्मूला वेट पर लीटर। तो हर एक टॉपिक आपका कॉन्सेप्ट यहां पर एकदम क्लियर करते हुए लेकर चल रहा है ये क्लास। बाकी आप देखिए, और लगातार आप रेगुलर क्लास कर रहे हैं तो आप जरूर सेटिस्फाइड होंगे। जो एब्सेंट किए हैं उसके लिए आप स्पेशल व्यवस्था है 9431434546 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा, आप उससे कंप्लीट करिए, या फिर ऐप डाउनलोड करिए रेगुलर वीडियो लेक्चर के लिए। केमिस्ट्री का मतलब राजेश सर, प्ले स्टोर से लीजिए। बोलिए जल्दी से। देखिए, द नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट, ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। प्रेजेंट इनटू 1 लीटर और 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, ये हो गया सेकंड कंडीशन। और इससे बना है आपका डिफिनेशन। इट इज नोटेड बाय F, कैपिटल F। याद रहे, गलती से भी स्मॉल f मत लिखिएगा। ये केमिस्ट्री का दुनिया है, थोड़ा सा ही में सारा कॉन्सेप्ट वेरिएबल है। स्मॉल f नॉर्मलिटी फैक्टर, जो आप कभी पढ़े ही नहीं। टाइट्रेशन चैप्टर पहले हुआ करता था 15 साल पहले, एक चैप्टर का नाम था टाइट्रेशन, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वहां पर हम लोग स्मॉल f पढ़ाया करते थे, और ये स्मॉल f नॉर्मलिटी फैक्टर होता है, और कैपिटल F आज क्या है? फॉर्मेलिटी। तो इट इज मैथमेटिकली कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग मेथड। VML ऑफ सॉल्यूशन कंटेन WA ग्राम ऑफ सॉल्यूट एंड द फॉर्मूला वेट ऑफ द सॉल्यूट इज Z। तो द नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला वेट कितना हो गया जी? सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर लग रहा है। VML ऑफ सॉल्यूशन कंटेन WA/Z ग्राम फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट, देयरफॉर कितना पर? कोई भी टॉपिक को 2 राउंड 3 राउंड में समझाया जा रहा है, पहला कैलकुलेशन से और दूसरा एग्जांपल से। हेंस फॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन निकल कर सामने आ गया। ये किस चीज में रहेगा? ml में। अगर ये लीटर में रहा तो फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला बताया जाए, WA इंटू 1/Z इंटू, जल्दी बताइए WA क्या है, व्हाट इज Z, और गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर आप सभी स्टूडेंट आज के क्लास से 100% सेटिस्फाइड हुए, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और ये क्वेश्चन बनाकर आप अपना कैपेसिटी दिखाएंगे जो क्वेश्चन दिख रहा है। लेकिन उससे पहले कुछ और कॉन्सेप्ट जो हम बता चुके हैं देख लीजिए। यूनिट ऑफ फॉर्मेलिटी ग्राम फॉर्मूला वेट पर लीटर,
इट्स वैल्यू डजंट डिपेंड, इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। व्हेन मॉलिक्यूलर वेट, ध्यान दीजिए, ग्लूकोज जैसे सब्सटेंस के लिए आप निकालने चल दिए फॉर्मेलिटी, और ग्लूकोज वाटर में डिसोसिएट होता ही नहीं है, तो मोलरिटी निकालिए चाहे फॉर्मेलिटी निकालिए, मॉलिक्यूलर वेट निकालिए चाहे फार्मूला वेट निकालिए। जब मॉलिक्यूलर वेट फार्मूला वेट जहां जहां सेम होगा वहां फॉर्मेलिटी और मोलरिटी में कोई चेंजिंग होगा नहीं, क्योंकि मोलरिटी का डिफरेंस फार्मूला क्या है, ये फॉर्मेलिटी का फार्मूला है, और मोलरिटी का फार्मूला है WA × 1 / MA × V। अब A में पूरा पूरा Z के इक्वल हो जाएगा, तो कहां अंतर है? तो when molecular weight of the substance is equal to formula weight of the substance, then molarity is equal to molarity of solution is equal to formality of solution। कोई दिक्कत? चलिए, तो यहां हाँ बोलिए। यहां देखिए पूरा कॉन्सेप्ट आप सभी स्टूडेंट का यहां क्लियर होने वाला है। एक बार फिर से बता दें कि फॉर्मेलिटी तब तक से नहीं निकलेगा जब तक से फार्मूला वेट नहीं निकलेगा, और फार्मूला वेट तब तक से नहीं निकलेगा जब तक से एक्सपेरिमेंटल डाटा अवेलेबल नहीं होगा। विदाउट एक्सपेरिमेंटल डाटा के आप फार्मूला वेट नहीं निकाल सकते, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट तो थ्योरेटिकल होता है। जैसे H2SO4 का निकालना है 1 × 2 + 32 + 16 × 4, आप अपने से लिखे, आप इसमें अपने से नहीं लिख सकते। इसमें आपको आयन का आयनिक मास पता होना चाहिए, उसको कैलकुलेट मतलब पूरा जोड़ेंगे तब जाकर आपका फार्मूला वेट आएगा। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, 600 ml का सोल्यूशन है, 600 ml का सोल्यूशन है, कितना ग्राम आप डिजोल्व कर रहे हैं? 60 ग्राम। किस सब्सटेंस का डिजोल्व कर रहे हैं? Na2SO3 का, सोडियम सल्फाइड का। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, Na2SO3 का। तो आप तब तक से इसका फॉर्मेलिटी नहीं निकाल पाएंगे जब तक से इसका फार्मूला वेट नहीं निकालेंगे। तो आप साथ साथ हमारे फार्मूला वेट निकलवाएंगे। जल्दी से बोलिए, फॉर्मेलिटी निकालना है, फॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। चलिए स्टार्ट। फार्मूला वेट जो चाहिए यहां पर अवेलेबल है, फार्मूला वेट ऑफ Na2SO3, बोलिए 22.551 × 2 + 33.060 + 16.00 × 3, ये पूरा जोड़कर आप बताएंगे कितना आ रहा है, जरा जल्दी बताइए, तब से हम आगे बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ, ये इसका कोई जरूरत नहीं है, ये हमारा फार्मूला वेट हो जाएगा Z इक्वल, और उसके बाद गिवन मास दिया हुआ है, हम सब लिख रहे हैं तब से। गिवन मास 60 ग्राम, जल्दी बताया जाए। उसके बाद वॉल्यूम दिया है 600 ml, और फार्मूला वेट आप लोग जल्दी से सम करके बताइए। यहां पर हो जाएगा फॉर्मेलिटी इक्वल WA × 1000 / Z × V। WA का कितना रहा इसका, बोलिए 282 48 है। तो ये हो गया आपका WA 60 282.486। एक बार फिर से आप लोग मिला लेंगे इसके सम को, ठीक है? बताइए 126 आ रहा है, 126 1। चलिए एक्यूरेट फार्मूला वेट का वैल्यू 126.162, और ये आपका वॉल्यूम दिया है 600। इस पूरे को सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा ग्राम फार्मूला वेट, एकदम सही पर लीटर। ये था आपका आज का क्लास। अगर आपको अच्छे समझ में आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और कंप्लीट वीडियो लेक्चर के लिए ऐप डाउनलोड करें केमिस्ट्री का मतलब राजेश सर, जहां आपको पूरा केमिस्ट्री का कोर्स बहुत ही कम फी में अवेलेबल होगा, जो 9431434546 से व्हाट्सएप मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। चलिए।